ओम शांति। आज 12 मार्च 2024। आज बाबा ने विशेष योग पर ध्यान खिंचाया। बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझ भाव को याद करो, तो याद से ही क्या होगा? हाँ, विकर्म विनाश होंगे और हम अशरीरी बनेंगे, हमारी स्थिति ठहरेगी। बाबा की याद में रहने से बाबा याद आएगा और हम अशरीरी बनेंगे। और आज बाबा ने विशेष और कहा कि एक तो साइलेंस में जाने का अभ्यास करो, अशरीरी बनो, बाबा की स्मृति में रहो। दूसरा, बाबा ने कहा कि हमको साक्षात्कार बाबा कराते हैं, साक्षात्कार होता है। तो साक्षात्कार कैसे होता है? तो बाबा ने कहा कि सतयुग से लेकर कलयुग तक का जो नॉलेज है हमको, अभी हम त्रिकालदर्शी बन जाते हैं ना, बाबा का ज्ञान मिला मना त्रिकालदर्शी बन गए। तो जैसे ही बाबा का ज्ञान मिला त्रिकालदर्शी बने मना, ये ज्ञान को जानना, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना ही क्या है? हाँ, साक्षात्कार मूर्त बनना मना ऐसा साक्षात्कार होगा ऐसा नहीं कहा बाबा ने। इसको जानना ही, सतयुग से लेकर के कलयुग के अंत तक को जानना ही साक्षात्कार करना है। और बाबा ने कहा देवी गुणों को धारण करो, क्योंकि हम अभी अवगुण था मना, अभी असुर जैसे बन गए हैं। फिर से अभी देवी जैसे गुणों को धारण करके फिर देवी जैसे हम बनने का पुरुषार्थ अभी वर्तमान समय कर रहे हैं बाबा ने। और बाबा ने आज विशेष ये कहा कि अपने हिसाब किताब चुकतू करने के लिए क्या करो? योग बल और साइलेंस वर्ल्ड में हमको जाना है ना, परमधाम जाकर के नई दुनिया में आना है। उसके लिए क्या करो? डीप साइलेंस साइलेंस में का जाना, अभ्यास करो, जितना हो सके उतना डीप साइलेंस अशरीरी में स्थिति जाना। का अभ्यास करो। तो उससे क्या हो जाएंगे, हमारे जो हिसाब किताब है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे और हम संपन्न और संपूर्ण बनकर अपने घर चले जाएंगे। अच्छा, हम सुनते हैं आज की मुरली। आज बाबा ने कहा मीठे बच्चे डेड साइलेंस में जाने का, मीठे बच्चे डेड साइलेंस में जाने का अभ्यास करो। बुद्धि बाप की तरफ रहे, बुद्धि बाप की तरफ रहे, तो बाप भी, बुद्धि बाप की तरफ रहे तो बाप भी तुम्हें अशरीरी बनने के लिए, बाप भी तुम्हें अशरीरी बनने के लिए सकाश देंगे। प्रश्न है, तुम बच्चों को जब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, तुम बच्चों को जब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, तो कौन सा साक्षात्कार हो जाता है? तुम बच्चों को जब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, तो कौन सा साक्षात्कार हो जाता है? उत्तर है सतयुग आदि से लेकर, सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक। आप सभी अपना म्यूट करके रखिए, यहाँ साउंड आ रहा है, अपना म्यूट करिए।
सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक हम कैसे कैसे पाठ बजाते हैं, हम कैसे कैसे पाठ बजाते हैं, यह सारा साक्षात्कार हो जाता है। यह सारा साक्षात्कार हो जाता है। तुम सारे विश्व को, तुम सारे विश्व को आदि से अंत तक जान जाते हो। तुम सारे विश्व को आदि से अंत तक जान जाते हो। स्लोगन खत्म होते दे देना पंजी। जानने को ही साक्षात्कार कहा जाता है। जानने को ही साक्षात्कार कहा जाता है। ओम शांति। ओम शांति। आवाज मत करिए, आप लोग म्यूट करिए आपका। आप लोग आपकी आवाज का म्यूट करिए, आपके पास जो रहता है ना उसको म्यूट करिए, ऑडियो म्यूट करिए। तुम सारे विश्व को आदि से अंत तक जान जाते हो। तुम सारे विश्व को आदि से अंत तक जान जाते हो। जानने को ही साक्षात्कार कहा जाता है। जानने को ही साक्षात्कार कहा जाता है। अभी तुम समझते हो कि हम दैवी गुणों वाले देवता थे। क्या समझते हैं हम? देवी गुणों वाले देवता। एक समय में हम देवी गुणों वाले देवता थे, आसुरी गुण वाले बने हैं। आसुरी गुण वाले बने। अब फिर दैवी गुणों वाले देवता बन रहे हैं। अब फिर दैवी गुणों वाले देवता बन रहे हैं। अभी हम नई दुनिया, नए घर में जाएंगे। अभी हम नई दुनिया और नए घर में जाएंगे। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं याद की यात्रा में। बेहद का बाप तो यात्रा में नहीं बैठे हैं ना। बाबा यात्रा में बैठे हैं क्या? हम बैठे हैं। किस यात्रा में बैठे हैं हम? याद की यात्रा में बैठे हैं। वह तो बच्चों को सकाश की मदद दे रहे हैं। बाबा क्या कर रहे हैं? बच्चों को सकाश की मदद दे रहे हैं, अर्थात इस शरीर को भुला रहे हैं। बाप की मदद मिलती है कि बच्चों को शरीर भूल जाए। बाबा की मदद किस लिए मिलती है? बच्चे अपने शरीर को भूल जाए, इसलिए बाबा हमको सकाश देते हैं। पर सकाश भी कब मिलती है? हम याद में बैठते हैं तो बाबा हमको सकाश देते हैं, ताकि बच्चे अशरीरी बन जाए, शरीर के भान को भूल जाए। सकाश देते हैं आत्माओं को, क्योंकि बाप देखते ही आत्माओं की तरफ है। किसकी तरफ देखते हैं बाबा? तुम हर एक की बुद्धि बाप की तरफ जाती है। बाप की बुद्धि, वह दृष्टि फिर बच्चों तरफ जाती है। देखो, बाप की बुद्धि बच्चों तरफ और बच्चों की बुद्धि बाप की तरफ। बाबा कह रहे फर्क तो है ना। डेड साइलेंस, यह अभ्यास करते हो डेड साइलेंस का। शरीर को छोड़ अलग होना चाहते हो। आत्मा समझती है कि जितना याद करते रहेंगे
उतना इस शरीर से निकल जाएंगे। जितना याद करते रहेंगे उतना इस शरीर से निकल जाएंगे। जैसे सर्प का मिसाल देते हैं, जो मिसाल देते हैं उसमें जरूर कुछ खूबी होती है। तुम जानते हो हम शरीर छोड़ वापिस चले जाएंगे और फिर आएंगे। अभी ये शरीर छोड़कर चले जाएंगे, फिर सतयुग में वापिस आएंगे। यह बातें और कोई नहीं जानता, यह ड्रामा को कोई भी नहीं जानते हैं। कोई भी ऐसी गारंटी नहीं देते कि इस याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ऐसे कोई गारंटी देगा कि आपके जो विकर्म है वो विनाश हो जाएंगे, पाप दग्ध हो जाएंगे? ऐसा बाबा के अतिरिक्त और कोई भी ऐसी गारंटी दे नहीं सकता। ऐसी बात कोई भी सुनाते नहीं है। तुम बच्चे जानते हो हमारी अब वापसी जर्नी है। कौन सी जर्नी है? वापसी जर्नी है। आत्मा का बुद्धि योग उस तरफ है। अब नाटक पूरा हुआ, अब घर जाना है। बाप को ही याद करना है। अभी घर जाना है, इसलिए बाप को ही याद करना है। बाप के अतिरिक्त और किसी की याद हमें नहीं आए। वही पतित पावन है। गंगा के पानी को तो लिबरेटर और गाइड नहीं कहेंगे। या गंगा के पानी को कहेंगे क्या लिबरेटर या गाइड? नहीं कह सकते। एक बाप ही लिबरेटर और गाइड हो सकता है। यह भी बड़ी समझने और समझाने की बातें हैं। वह तो है ही भक्ति, उनसे कोई कल्याण नहीं हो सकता। बच्चे जानते हैं पानी तो स्नान के लिए है, पानी कभी पावन नहीं बना सकता। पानी क्या करेगा? सिर्फ शरीर को स्वच्छ करेगा। ऐसे भी नहीं भावना का भाड़ा मिल सकता है। बाबा कह रहे भावना का भाड़ा तो मिलेगा। भक्ति मार्ग में उनका महत्व रख दिया है। इन सब बातों को कहा जाता है अंधश्रद्धा। ये सब बातों को क्या किया है? अंधश्रद्धा कहते बाबा, क्योंकि भक्ति में इसको महत्व दिया है पानी को, किंतु क्या है ये? वास्तव में अंधश्रद्धा है। ऐसे श्रद्धा रखते रखते मनुष्यों को टाइटल मिल जाते हैं। क्या टाइटल मिल जाते हैं? जब मनुष्य आत्माएं इस तरह के अंधश्रद्धाएं रखते हैं तो क्या टाइटल मिल जाता है? नहीं, मनुष्य को क्या टाइटल मिलता है? हम लोगों ने क्या किया भक्ति मार्ग में? अंधश्रद्धा में आकर के हर चीज में, जैसे पानी को भी बना वो शुद्ध करने वाली या पतित पावनी है, हाँ, तो सारे पाप धुल जाएंगे। इस तरह से जो भी भक्ति में जो भी हमने अंधश्रद्धा रखी है ना, तो ऐसे अंधश्रद्धा रखते रखते फिर हमको क्या कहेंगे? महाभारत में उसमें क्या नाम देते हैं? महाभारत में किसका दृष्टांत देते हैं? पांडवों और कौरवों में। कौरवों में जो मेन था वो क्या था? दुर्योधन। हाँ, तो दुर्योधन के लिए और उसके पिता के लिए क्या बोलते हैं? हाँ, तो अंधे की औलाद अंधा। तो बाबा ये दृष्टांत क्यों मतलब हमको बता रहे हैं? ये जो हमारे अंदर अंधश्रद्धा जब उत्पन्न हो जाती है कोई भी चीज को लेकर के, कि पानी जो है वो पावन बना देती है, ये जो ऐसे हो जाता है, तो ये अंधश्रद्धा, हम लोगों ने अंधश्रद्धा को उत्पन्न करते करते ही हम क्या बन गए? अंधे की औलाद अंधे बन गए। तो मनुष्यों को टाइटल मिल जाते हैं कि अंधे की औलाद अंधे। भगवानुवाच है ना, अंधे और सज्जे कौन है यह भी तुम जानते हो। अभी सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को बाप द्वारा जाना है। तुम बाप को जान गए हो, इसलिए सृष्टि के आदि
मध्य, अंत और ड्यूरेशन को भी जान गए हो। अभी हम सृष्टि के आदि, मध्य और अंत को भी जान गए हैं। और ये ड्यूरेशन, कितने समय का ड्यूरेशन है, जैसे कि सतयुग से लेकर कलयुग तक कितना समय, 5000 वर्ष का है, ये ड्यूरेशन भी हमने जान लिया है। एक एक बात पर विचार सागर मंथन कर अपना आपे ही फैसला करना होता है। क्या करना होता है? एक एक चीज पर बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन कर, एक एक विषय पर विचार सागर मंथन कर अपना आपे ही फैसला करना होता है। भक्ति और ज्ञान का कॉन्ट्रास्ट है। ज्ञान बिल्कुल ही न्यारी चीज है, यह नॉलेज नामी ग्रामी है। राज योग की पढ़ाई है ना, बच्चों को यह भी मालूम पड़ा है, देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे। क्या पता चला है हमको? देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे, यह भी हमको पता चला है। रचिता बाप ही बैठ अपना परिचय भी देते हैं, वह है परम आत्मा। परम आत्मा को ही परमात्मा कहते हैं। अंग्रेजी में सुप्रीम सोल कहा जाता है। सोल अर्थात आत्मा। परम आत्मा को ही परमात्मा कहते हैं। तो सोल अर्थात आत्मा। तो बाप की आत्मा कोई बड़ी नहीं होती है, बाकी आत्मा भी ऐसे ही है जैसे तुम बच्चों की है ना। बाबा की आत्मा जैसी हम बच्चों की भी वैसी है। वो सुप्रीम फादर है, वो परम आत्मा है, हम आत्मा। उसमें चमक ज्यादा है क्योंकि वो ईश्वर है, जन्म मरण में नहीं आते हैं इसलिए। तो ऐसे नहीं बच्चे छोटे और बाप बड़ा है, ऐसा बिंदु में हमारा हम बिंदु छोटा साइज है और बाबा का जो स्वरूप है बिंदु स्वरूप बड़ा है, ऐसा नहीं है। बाबा कहते हैं हमारा भी स्वरूप बिंदु तो बाबा का भी स्वरूप बिंदु, हमारा साइज जितना बाबा का भी साइज उतना ही, तो बड़ा है ऐसा नहीं। वह सुप्रीम नॉलेजफुल बाप बहुत प्यार से बच्चों को समझाते हैं। क्या करते हैं सुप्रीम फादर बाप? बच्चों को समझाते हैं। पाठ बजाने वाली आत्मा है। क्या समझा रहे बच्चे? पाठ बजाने वाले तुम शरीरधारी नहीं हो, आत्मा हो, ये समझा रहे। जरूर शरीर धारण कर पाठ बजाएंगी। आत्मा के रहने का स्थान शांति धाम है। बच्चे जानते हैं आत्माएं ब्रह्म महतत्व में रहती है। क्या जानते हैं बच्चे? ब्रह्म महतत्व में हम रहते हैं, हम वहां के रहवासी हैं। जैसे हिंदुस्तान में रहने वाले अपने को हिंदू कह देते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड में रहने वाले फिर ब्रह्म को ईश्वर समझ बैठे हैं। जो ब्रह्मांड है उसको ही क्या समझे हैं? ईश्वर समझ कर बैठे हैं। ड्रामा में गिरने का उपाय भी ढूंढा हुआ है। क्या कह रहे बाबा? हम सबका गिरने का ड्रामा में भी ढूंढा हुआ है। वापिस तो जा ही नहीं सकते, भल कोई कितनी भी मेहनत करे, लेकिन वापस जा नहीं सकते। नाटक जब पूरा होता है तो सभी एक्टर्स आकर इकट्ठे होते हैं। क्या होता है? नाटक जब पूरा होता है ना तब सभी जो एक्टर्स है वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। देखो इसमें भी वैसे ही होता है ना। हम्म। यह बातें कोई भी साधु संत आदि जान नहीं सकते हैं। आत्मा की यह नॉलेज कोई को नहीं है। परम आत्मा बाप
यहाँ एक बार आते हैं और सबको तो यहाँ पाठ बजाना ही है। वृद्धि होती रहती है ना। आत्माएं सब यहाँ से आई। बाबा कहते ये कहाँ से आई आत्माएं सब। अगर कोई वापिस जाता हो तो फिर तो वह रस्म पड़ जाए, है ना। अगर कोई ऊपर से आया फिर ऊपर ही जाना है। ऊपर से आए तो सही हम स्टार्टिंग में, लेकिन अभी जाने का समय नहीं आया, क्योंकि वहां के द्वार अभी खुले नहीं है। सिर्फ आने का द्वार खुला है, जाने का द्वार अभी खुला नहीं है। खुलेगा तो मच्छरों सा दृश्य जाएंगे सभी ग्रुप में। तो आत्मा की यह नॉलेज कोई को नहीं है। परम आत्मा बाप यहाँ एक बार आते हैं और सबको तो यहाँ पाठ बजाना ही है। वृद्धि होती रहती है ना। तो आत्माएं सब कहाँ से आई। अगर कोई वापिस जाता हो फिर तो वह रस्म पड़ जाए। एक आए और दूसरा जाए, फिर उसमें पुनर्जन्म कहाँ नहीं जाए ना। पुनर्जन्म नहीं कह सकते, क्योंकि आत्मा ऊपर से नीचे आई, उसने शरीर छोड़ा, वो परमधाम में जाकर बैठ गई, तो फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा ना। तो फिर उसको पुनर्जन्म नहीं कह सकते अगर चली गई आत्मा ऊपर पुलिस से। एक बार आत्मा नीचे जब आती है तो अंत तक रिटर्न नहीं जाती है। पुनर्जन्म तो शुरू से ही चला आता है। पहले नंबर में है यह लक्ष्मी नारायण। बाप ने समझाया है पुनर्जन्म लेते लेते पिछाड़ी में जब आ जाते हो तो फिर पुनर्जन्म लेते लेते जब पिछाड़ी में आ जाते हो तो फिर भी लास्ट में आए हो ना अभी। अब क्या होगा, अभी फिर शरीर छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे। अभी अंत में हम शरीर छोड़ेंगे तो सत्युग में लेंगे ना जाकर के। हमारा ये अंतिम जन्म है ना अभी। तो बाबा क्या कहते फिर जाकर के अभी छूटेगा, अगर हमारा पाठ रहेगा तो हम जन्म लेंगे। पर बाबा के हिसाब से बाबा क्या कहते हैं कि अभी अंत जन्म जो है हमारा, लास्ट में हम शरीर छोड़ेंगे तो परम धाम जाकर के सत्युग में आएंगे। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि भी अंत में हमारा जो शरीर छूटेगा तो फिर यहाँ जन्म नहीं लेंगे, मतलब सत्युग में आएंगे नए से। तो पुनर्जन्म लेते लेते पिछाड़ी में जब आ जाते हो तो फिर पहले नंबर में जाना पड़ता है। इसमें संशय की बात तो हो नहीं सकती। आत्माओं का बाप खुद आकर समझाते हैं। क्या समझाते हैं। आत्माओं का बाप आकर के समझाते हैं। क्या समझाते हैं। हमारा परिचय और खुद का परिचय देते हैं, अपना भी परिचय देते हैं। आगे पता था क्या कि परम आत्मा क्या चीज है। उसका नाम रूप देश काल क्या है, कैसा है, पता था हमको नहीं पता था। तो सिर्फ शिव के मंदिर में जाते थे। यहाँ तो ढेर के ढेर मंदिर है। सतयुग में मंदिर पूजा आदि होती ही नहीं। क्यों नहीं होती। कि सब पूज्य होंगे ना, कोई पुजारी नहीं होगा जिसको, कोई विकारी नहीं होगा, संपूर्ण संपन्न हाँ होंगे, इसीलिए वहां आवश्यकता ही नहीं है, विकारी नहीं होंगे, निर्विकारी होंगे। वहां तो तुम पूज्य देवी देवता बनते हो। नशा चढ़ाओ। क्या कह रहे बाबा, बस सुन रहे हैं हमसे ऐसे ही बस। भगवान बोल रहा है कि तुम वहां पूज्य देवी देवता बनते हो तो नशा चढ़ाओ अपने को, सारा दिन इस नशे में रहना आज कि हम देवता बन रहे हैं। देखो मंदिर में देवताओं की पूजा होती है तो हमको कितना अच्छा लगता है देख देख करके। छोटा सा भी मंदिर क्यों ना हो, सभी ऐसे ऐसे करते रहते हैं ना, पैर पड़ते रहते हैं। फिर वो हमारी पूजा हो रही है, इस नशे को हम चढ़ाएंगे तो फिर कुमारी में मस्त खुशी और नशे में रहेंगे। तो फिर आधा कल्प के बाद फिर बाबा की याद भी ठहरेगी ना। देखो कोई ना कोई पॉइंट को लेकर के उसका चिंतन चलेगा तो ही बाबा की स्मृति ठहरेगी। नहीं तो साधारण लौकिक दुनिया की तरह ही हमारा भी जीवन चलेगा ना। फिर आधा कल्प के बाद पुजारी बनते हो तो उनको फिर देवी देवता नहीं कहेंगे।
फिर बाप आकर पूज्य बनाते। और कोई देश में यह गायन नहीं है। राम राज्य, रावण राज्य, अभी तुम समझ गए हो। राम राज्य का ड्यूरेशन कितना है सिद्ध करना चाहिए। यह नाटक है, इनको समझना है। ऊंचते ऊंच बाप है, वह भी नॉलेजफुल है। हम उनके द्वारा ऊंचते ऊंच बनते हैं। किनके द्वारा बनते हैं हम ऊंचते ऊंच? बाबा के द्वारा बनते। ऊंचते ऊंच पद मिलता है, हम उनके द्वारा ऊंचते ऊंच बनते हैं और पद भी ऊंचते ऊंच मिलता है। बाप हमको पढ़ाते हैं, दैवी गुण भी धारण करने हैं। बच्चे वर्णन करते हैं, आप ऐसे हैं, हम ऐसे हैं ना। भगवान के आगे, बाप के आगे जाकर क्या कहते हैं? मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम हो, ऐसे गायन करते। तो हम ऐसे हैं, इस समय तुम जानते हो, हमको इन जैसा संपूर्ण निर्विकारी बनना है। बाप को याद करने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। बाप को याद करने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। अगर कोई जानता हो तो बताए। बाबा को याद करने के अतिरिक्त और कोई उपाय किसी के पास है तो बताओ, कह रहे बाबा। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि ब्रह्म व तत्व निर्विकारी है, नहीं, आत्मा ही निर्विकारी बनती है ना। ब्रह्मांड जो है परमधाम, वो निर्विकारी है, ऐसे बोल नहीं सकते। निर्विकारी बनने वाली कौन? आत्मा। ब्रह्म व तत्व को आत्मा नहीं कहा जाता है, वह तो रहने का स्थान है। बच्चों को समझाया जाता है आत्मा में ही बुद्धि है। वह जब तमो प्रधान बन जाती है तो बेसमझ बन जाती है। समझदार और बेसमझ है ना। तुम्हारी बुद्धि कितनी स्वच्छ बनती और फिर मलेच्छ हो जाती है। अभी तो हमारी बुद्धि स्वच्छ बन रही है, फिर क्या हो जाएगी? मलेच्छ बन जाएगी ना, द्वापर से। तुम्हें प्यूरिटी और इम्प्यूरिटी के कॉन्ट्रास्ट का मालूम पड़ा है ना। प्यूरिटी क्या है, इम्प्यूरिटी क्या है, इन दोनों का कॉन्ट्रास्ट बाबा ने हमको बताया है। इम्प्योर आत्मा वापस जा नहीं सकती। अब अपवित्र से पवित्र कैसे बने? अपवित्र से पवित्र कैसे बने, उसके लिए रड़ी मारते रहते। देखो, पवित्र बनने के लिए रड़ी मारते रहते। यह भी ड्रामा में नूंद है। अभी तुम जानते हो, यह है संगम युग। बाप एक ही बार आते हैं ले जाने लिए। सब तो नई दुनिया में नहीं जाते। सब जाएंगे, सारी दुनिया वाले? उर्मिला बहन, सब जाएंगे नई दुनिया में? सारे विश्व की आत्माएं जाएगी? कौन जाएगा? हाँ, जो ये ज्ञान को लेगा, जो बाबा के बनेंगे, वही जाएंगे। हाँ। बाकी और जो भी चित्र आदि हैं वह है भक्ति मार्ग के। बाबा कहते हैं वह शांति धाम में रहते हैं, इसलिए चित्रों में भी दिखाया है। बाकी और जो भी चित्र आदि हैं वह है भक्ति मार्ग। यह है ज्ञान मार्ग, जिससे समझाया जाता है कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, हम कैसे नीचे उतरते हैं। 14 कला से 12 कला होती है। अभी फिर कोई कला नहीं रही है। नंबरवार तो है ना, एक्टर भी नंबरवार होते हैं। कोई का कोई का पगार 1000, कोई का पगार 1000 तो कोई का 1500, कोई का 100। कितना फर्क हो गया, किसी का 100, किसी का 1500, किसी का 1000।
पढ़ाई में भी कितना रात दिन का फर्क है, ऐसे ही है अविनाशी, पढ़ाई में भी दिन और रात का फर्क है। जितना हम पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तो फिर से पढ़ना पड़ता है। जैसे स्कूल में तो कोई नापास होता है तो फिर से पढ़ना पड़ता है। यहाँ तो फिर पढ़ने की बात ही नहीं। आप सोचेंगे चलो कल्प के बाद अगले कल्प में हम कर लेंगे, इस कल्प में तो हमारा पद छोटा है, अगले कल्प के लिए हम अच्छे से पढ़ लेंगे, अच्छे से पद पा लेंगे, ऐसा हो सकता है ना? वहां तो एक साल फेल हो जाओ तो दूसरी बार दे दो तो पास होकर फिर आगे जाएंगे। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, हर कल्प के लिए बूंद हो जाएगी। जो अभी हमने किया वो हर कल्प के लिए हमारा जमा हो जाएगा, और हर कल्प के लिए हमारा वही पाठ एज यूजुअल रिपीटेशन होगा। इसलिए ये समय अति कीमती है। सहन करना पड़े, समाना पड़े, जो भी करना पड़े करो, लेकिन हाँ अभी अपने को भरपूर करो। तो यहाँ तो फिर पढ़ने की बात ही नहीं, पद कम हो पड़ता है, फिर कभी पढ़ाई होगी ही नहीं। एक बार ही पढ़ाई होती है। बाप भी एक बार आते हैं, बच्चे भी जानते हैं पहले पहले एक की राजधानी थी। यह तुम किसको भी समझाएंगे तो मानेंगे। क्रिश्चियन लोग साइंस में भी बहुत तीखे हैं, और सब उन्हों से ही सीखे। उन्हों की न तो इतनी पारस बुद्धि न पत्थर बुद्धि होती है। इस समय उन्हों की बुद्धि कमाल कर रही है। किसकी? क्रिश्चियंस की बुद्धि, क्योंकि वो देरी से आए हैं ना, उनका जन्म द्वापर से होता है ना, इसीलिए। साइंस का प्रचार सारा इन क्रिश्चियन से निकला है, वो भी सुख के लिए ही है। तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। क्या कह रहे बाबा? फिर तुम शांति धाम सुख धाम में चले जाएंगे। नहीं तो इतनी सब मनुष्य आत्माएं वापिस घर कैसे जाएंगी? साइंस से विनाश हो जाएगा, सब आत्माएं शरीर छोड़कर घर चली जाएंगी। विनाश होगा तो सब आत्माएं शरीर छोड़कर अपने घर चली जाएंगी। इस विनाश में मुक्ति अंदर मर्ज है। विनाश में मुक्ति कहाँ है? अंदर में मर्ज है, छुपी हुई है। आधा कल्प मुक्ति के लिए ही मेहनत करते आए हैं ना। तो साइंस और कैलिमिटीज, जिसको कुदरती आपदाएं कहते हैं, यह भी होनी चाहिए। समझना चाहिए यह लड़ाई निमित्त बनती है मुक्ति धाम में ले जाने के लिए। तो इतने सबको मुक्ति धाम में जाना है। तुमने भल कितनी भी मेहनत की, गुरु किए, हठ योग सीखे, कोई भी मुक्ति धाम जा न सके। भले कितना भी कुछ किया हो भक्ति में, किंतु बाबा क्या कहते हैं? कोई भी मुक्ति धाम में जा न सके। इतने साइंस के गोले आदि तैयार हुए हैं, समझना चाहिए विनाश जरूर होगा। नई दुनिया में तो जरूर बहुत थोड़े होंगे। विनाश जरूर होगा, फिर नई दुनिया में बहुत थोड़े होंगे, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। जीवन मुक्ति में तो कौन आएंगे? हम बच्चे। और इस ताकत से आते हो आप भी। बाबा कहते हैं आज पढ़ाई की ताकत से आते हो। हम बच्चे भी सत्युग में कैसे आते हैं? ऋतु में पढ़ाई की ताकत से आते हैं। तो जीवन मुक्ति में तो पढ़ाई की ताकत से आते हैं।
तुम अडोल, अटल, अखंड राज्य करते हो। कैसा राज्य? अडोल, अटल, अखंड। यहाँ तो देखो सब खंडों के टुकड़े टुकड़े हैं। बाबा तुमको अटल अखंड सारे विश्व की राजधानी का मालिक बनाते हैं। तो बेहद के बाप का वर्षा है बेहद की बादशाही। यह वर्षा कब और किसने दिया, यह किसकी भी बुद्धि में नहीं आता है, सिर्फ तुम ही जानते हो। ज्ञान का तीसरा नेत्र आत्मा को मिला है। आत्मा ज्ञान स्वरूप बनती है, सो भी ज्ञान सागर बाप से। आत्मा ज्ञान स्वरूप कैसे बनती है? ज्ञान सागर बाप से ही बनना पड़े। बाप ही आकर रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज दे रही है भी एक सेकंड की बात। सेकंड में जीवन मुक्ति, सेकंड में जीवन मुक्ति, बाकी सबको मुक्ति मिलती है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। रावण के बंधन से सब मुक्त हो जाते हैं। वो लोग विश्व में शांति के लिए कितनी मेहनत करते हैं, यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि विश्व में और ब्रह्मांड में शांति कब होती है। ब्रह्मांड में शांति कहा जाता है, फिर विश्व में शांति और सुख दोनों रहते हैं। कब रहते हैं सुख और शांति विश्व में? जब सतयुग होता है उस समय। तो विश्व अलग है और ब्रह्मांड अलग है ना। ब्रह्मांड ऊपर है, विश्व नीचे है। जहाँ आत्माएं रहती वो ब्रह्मांड हुआ। तो चांद सितारों से परे परे है ब्रह्मांड, वहां यह कुछ नहीं होता, उनको कहा ही जाता है साइलेंस वर्ल्ड। शरीर को छोड़कर साइलेंस में चले जाएंगे ना, वो साइलेंस वर्ल्ड है। हम इस शरीर को छोड़कर उस साइलेंस वर्ल्ड में चले जाएंगे। तुम बच्चों को वह भी याद है, तुम इस समय वहां जाने की तैयारी कर रहे हो। क्या कर रहे हैं हम अभी? वहां जाने की। कहाँ जाने की? परम धाम जाने की तैयारी कर रहे हो ना। परम धाम जाके सत्युग में जाएंगे ना। तो और कोई भी जानते नहीं है, तुमको तैयारी कराई जाती है। बाकी यह लड़ाई तो कल्याणकारी है। सबका हिसाब किताब चुकतू होना है, सब पवित्र बन जाएंगे। योग अग्नि है ना। क्या है योग? अग्नि। अग्नि से हर चीज पवित्र होती है। जैसे बाप ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं, वैसे तुम एक्टर्स को भी ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना है। जानने को ही साक्षात्कार कहा जाता है। आज बाबा ने कहा साक्षात्कार माना कुछ साक्षात्कार नहीं होगा। इस नॉलेज को जान लेते हैं ना। किस नॉलेज को? सतयुग के आदि से लेके सतयुग के अंत, कलयुग के अंत तक का जो नॉलेज है उसे जानना ही क्या है? साक्षात्कार करना है। अभी तुम्हारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला है। बरोबर हम सारे विश्व को सतयुग आदि से कलयुग अंत तक पूरा जान चुके। दूसरा कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानता। तुम समझते हो हम जो दैवी गुणों वाले थे वही फिर आसुरी गुणों वाले बनते हैं। फिर बाप आकर दैवी गुणों वाला बनाते हैं।
बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने। दुनिया में और कोई को यह पता नहीं है, यह देवी देवता घराने वाले ही पूरे 84 जन्म लेते हैं। पावन भी तो पतित भी बनते हैं, यह किसकी बुद्धि में नहीं है। अभी तुम समझते हो यह तो जड़ चित्र है, एक्यूरेट फोटो तो उन्होंका निकल ना सके, वह तो नेचुरल गोरे हैं। कौन? देवताएं तो नेचुरल गोरे होते हैं, उनका एक्यूरेट फोटो निकल नहीं सकता है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने मना किसी को बाबा ने क्या किया, ट्रांस में भेजा, उसको देख कर आने के लिए बोला। फिर वो देख कर आया, उसके बाद लक्ष्मी नारायण की उसने चित्र बनाई। फिर उसको पूछा क्या बिल्कुल ऐसे ही है, तो उसने कहा बिल्कुल नहीं, उतना अच्छा मैं बना ही नहीं सकता हूँ, उतने सुंदर है वो देवताएं, कह करके उसने आर्टिस्ट ने ही बताया ऐसे। जैसे बाबा क्या कह रहे हैं, उनका एक्यूरेट चित्र बन नहीं सकता, इतने अच्छे होते हैं। वह तो नेचुरल गोरे हैं, प्योर, प्रकृति से शरीर भी प्योर बनते हैं। यहाँ तो इम्प्योर है। यह रंग बिरंगी दुनिया सत्युग में नहीं होगी। अभी जो रंग बिरंगी दुनिया है ना, इतना अट्रैक्ट करती है, देखो कितना अट्रैक्टिव है, ऐसी दुनिया सत्युग में नहीं होगी। श्री कृष्ण को कहा जाता है श्याम सुंदर। सतयुग में है सुंदर, कलयुग में है श्याम। सतयुग से कलयुग में कैसे आते हैं, तुमको नंबर 1 से लेकर मालूम पड़ता है। श्री कृष्ण तो गर्भ से निकला और नाम मिला, नाम तो जरूर चाहिए ना। तो तुम कहेंगे श्री कृष्ण की आत्मा सुंदर, श्री कृष्ण की आत्मा सुंदर थी, फिर श्याम बनी, इसीलिए श्याम और सुंदर कहा जाता है। श्री कृष्ण की आत्मा ही श्याम थी, फिर सुंदर बनती है, इसीलिए क्या कहते हैं श्री कृष्ण को, श्याम सुंदर। उनकी जन्म पत्री मिल गई तो सारे चक्र की मिल गई। श्री कृष्ण की जन्म पत्री मिली मना सारे चक्र की जन्म पत्री मिल गई। कितना रहस्य भरा हुआ है, जिसको तुम ही समझते हो और कोई भी नहीं जानते। तुमको अब नई दुनिया, नए घर में जाना है। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं वही नई दुनिया में जाएंगे। कौन जाएंगे नई दुनिया में? जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ेंगे वही नई दुनिया में जाएंगे। बाबा है बेहद की सारी दुनिया का मालिक, सभी आत्माओं का बाप। बाप को मालिक कहा जाता है। क्या कहते हैं बाप को? मालिक। यह पढ़ाई है, इसमें कोई संशय व प्रश्न नहीं उठ सकता। इसमें शास्त्रवाद करने की दरकार नहीं है ना, इसमें ना प्रश्न उठ सकता ना शास्त्रवाद करने की आवश्यकता। एक टीचर सबसे ऊंचा वह बैठ पढ़ाता, एक टीचर सुप्रीम टीचर जो सबसे ऊंचा है, उससे ऊंचा इस दुनिया में और कोई नहीं है, वैसा टीचर हमको पढ़ाते, वही सत्य है। सत्य नारायण की सच्ची कथा शिक्षा के रूप में सुनाते हैं। सत्यनारायण की सच्ची कथा शिक्षा के रूप में हमें सुनाते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी प्यारे मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति।
न दुख देंगे न दुख लेंगे, दुआएं देंगे दुआएं लेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया मीठे बाबा, कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार फर्स्ट पॉइंट है, अपने सब हिसाब किताब चुकतू कर। धारणा में फर्स्ट पॉइंट है, अपने सब हिसाब किताब चुकतू कर। साइलेंस वर्ल्ड में जाने की तैयारी करना है। साइलेंस वर्ल्ड में जाने की तैयारी करना है। याद के बल से अपने सब हिसाब किताब चुकतू कर साइलेंस वर्ल्ड में जाने की तैयारी करनी है। याद के बल से आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। याद के बल से आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। क्या करना, अपने सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं, साइलेंस वर्ल्ड में जाने की तैयारी करनी है, याद के बल से आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। सेकंड पॉइंट, ज्ञान सागर के ज्ञान को, ज्ञान सागर के ज्ञान को स्वरूप में लाना है। ज्ञान सागर के ज्ञान को स्वरूप में लाना है। विचार सागर मंथन कर, विचार सागर मंथन कर अपना फैसला आपे ही करना है। अपना विचार सागर मंथन कर अपना फैसला आपे ही करना है। डिसीशन ఏం చేయాలి ఏం చేయకూడదు అనే డిసిషన్ మనది మనమే తీసుకోవాలి ఏదైనా పరిస్థితి వచ్చింది। तो अपना फैसला आपे ही करना है। जीवन मुक्ति में, जीवन मुक्ति में श्रेष्ठ पद प्राप्त करने के लिए, जीवन मुक्ति में श्रेष्ठ पद प्राप्त करने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। दैवी गुण धारण करने हैं। वरदान है, बाप के साथ रहते रहते, आज का बाबा का वरदान है, बाप के साथ रहते रहते उनके समान बनने वाले सर्व आकर्षणों के प्रभाव से, बाप के साथ रहते रहते उनके समान बनने वाले, उनके समान बनने वाले सर्व आकर्षणों के प्रभाव से मुक्त भव। सर्व आकर्षणों के प्रभाव से मुक्त भव। विस्तार में क्या कहा बाबा ने, बाप के साथ रहते रहते उनके समान बनने वाले सर्व आकर्षणों के प्रभाव से, बाबा के साथ रहते रहते बाबा समान बन जाएंगे और सारे आकर्षणों से मुक्त बन जाएंगे। अच्छा, बाबा ने विस्तार में कहा, जहां बाप की याद है, जहां बाप की याद है अर्थात बाप का साथ है, वहां बॉडी कॉन्शियस की, वहां बॉडी कॉन्शियस की उत्पत्ति हो नहीं सकती। बॉडी कॉन्शियस की उत्पत्ति माना देह अभिमान की उत्पत्ति कहाँ नहीं हो सकती, जहां बाप की याद है बाबा साथ है। बाप की याद है और बाबा साथ है तो देह अभिमान की उत्पत्ति हो नहीं सकती।
बाप के साथ व पास रहने वाले, बाप के साथ व बाप के पास रहने वाले दुनिया के विकारी वाइब्रेशन अथवा आकर्षण के प्रभाव से दूर हो जाते हैं। कौन दूर होते हैं? जो बाप के साथ रहते हैं, जो बाबा के पास रहते हैं। एक साथ, दूसरा पास। तो ऐसी आत्माएं क्या करती है? विकारी वाइब्रेशन कहो या आकर्षण कहो, उसके प्रभाव से दूर रहती है। ऐसे साथ रहने वाले साथ रहते रहते बाप समान बन जाते हैं। इससे साथ रहने वाले साथ रहते रहते बाप समान बन जाते हैं। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, ऐसे बच्चों की स्थिति भी ऊंची बन जाती है। नीचे की कोई भी बातें उन पर अपना प्रभाव डाल नहीं सकती, है ना। नीचे की कोई भी बातें उन पर प्रभाव डाल नहीं सकती। स्लोगन है, मन और बुद्धि कंट्रोल में हो तो, मन और बुद्धि कंट्रोल में हो तो अशरीरी बनना सहज हो जाएगा। मन और बुद्धि कंट्रोल में हो तो क्या कह रहे बाबा? अशरीरी बनना सहज हो जाएगा। पहले मन और बुद्धि कंट्रोल में होनी चाहिए, तब अशरीरी बनना सहज हो जाए। अब एक इशारे डेट वाइज ही चल रही है ना। सर्व प्राप्ति संपन्न बेगमपुर के बेफिकर बादशाह बनो। आज 12th पॉइंट है ना। कभी व्यर्थ संकल्पों के हैमर से, हथौड़े से, कभी व्यर्थ संकल्प रूपी हथौड़े से समस्या के पत्थर को, क्या कह रहे बाबा? व्यर्थ संकल्प एक हथौड़े की तरह है, तो क्या करना है? कभी भी व्यर्थ संकल्पों के हैमर से समस्या के पत्थर को तोड़ने में नहीं लगना। समस्याएं एक हथौड़ी की तरह है और व्यर्थ संकल्प जो है वो हथौड़ा है। समस्या क्या है? पत्थर है। व्यर्थ संकल्प क्या है? बाबा कह रहे व्यर्थ संकल्पों के हैमर से, मतलब व्यर्थ संकल्प के हथौड़े से समस्या के पत्थर को तोड़ने में नहीं लगना। अब यह मजदूरी करना छोड़ो, बेगमपुर के बादशाह बनो, तो न समस्या का शब्द होगा, न बार बार समाधान करने में समय जाएगा। यही संस्कार पुराने आपके दास बन जाएंगे। ये पुराने जो संस्कार है ना हमारे, वो क्या बन जाएंगे? दास बन जाएंगे। वार नहीं करेंगे तो बादशाह बनो, तख्त नशीन बनो, ताजधारी बनो, तिलकधारी बनो। क्या क्या बनो? बादशाह बनो, तख्त नशीन बनो, ताजधारी बनो, तिलकधारी बनो। ताज, तिलक और तख्त, और बेफिकर बादशाह। अभी बेफिकर बादशाह बनेंगे तो सत्यु में तख्तधारी बादशाह बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।